हेलो एवरीवन। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग ने सेट पढ़ा। सेट का जो भी मेन टॉपिक था उसको हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी रिवाइज किया, एनसीईआरटी और सीबीएसई का, जेई मेंस का भी। ये नया टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। धीरे धीरे इसमें वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो देखना चाहेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको समझेंगे। उसके बाद हम लोग रिलेशन के डेफिनेशन पे आएंगे कि रिलेशन होता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहला जो टर्म आता है जो जानना ज़रूरी है इस रिलेशन को समझने के लिए, होता है ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता था, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये एक्स और ये वाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे अगर हम लोग को कोई पॉइंट पी लेना होता था तो इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट क्या लेते थे, 5,4 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये 5,4, तो ये क्या होता था, एक ऑर्डर्ड पेयर में होता था। मतलब अगर कहीं पे 5 और 4 लिखा हुआ है तो ये एक्स एक्सिस को डिनोट करता था और ये वाई एक्सिस को। इसको हम लोग 4 और 5 के मतलब 4 और 5 को इक्वल नहीं कर सकते थे। इसका ऑर्डर हमेशा एक ही ऑर्डर में रहेगा। अगर यहाँ पे x की वैल्यू थी तो ये y की वैल्यू थी। यहाँ पे x की जगह पे 4 और 5 नहीं आ जाएगा, ये इक्वल नहीं होगा। मीन्स हमेशा एक ऑर्डर में रहेगा। तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट लिखा हो, दो एलिमेंट लिया, हमको 5 और 4 में से कोई दो एलिमेंट ऐसे लिखा है, दो एलिमेंट हम लोग इसमें से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होगा। ये होगा फर्स्ट एलिमेंट। 5 क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट। और 4 क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कहीं भी दो ऐसे पेयर लिखे हों, एक ऐसा पेयर लिखा हो 3,4, 4,5, जिसमें ऑर्डर मैटर करता हो। इसको 3 और 4 को 4,3 नहीं लिखा जा सकता। ये अपने ही फिक्स जगह पे होगा, वाई अपनी फिक्स जगह पे होगा। मतलब अगर ये 3 कोई सेट ए से लिया गया है तो 4 कोई सेट बी से लिया गया है। जैसे पहले हम लोगों ने सेट पढ़ा हुआ है, उसके बेसिस पे अगर बोलते हैं हम लोग, इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहा गया है। इसका ऑर्डर जो भी रहेगा उसको एक ऑर्डर में लिखा जाता है, इसलिए इसको ऑर्डर पेयर बोला जाता है। पेयर इसलिए क्योंकि दो होते हैं, इसलिए पेयर बोला जाता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझ चुके होंगे कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। अगर कहीं भी दो ऐसे एलिमेंट लिखे हों, 4,5 है एंड 10,11 है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर में हो जाएंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये सेकंड एलिमेंट होगा, इसमें ये फर्स्ट एलिमेंट होगा और ये 11 सेकंड एलिमेंट होगा। तो इसको एक ऑर्डर पेयर के लिए हम लोग ले सकते हैं कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। फिर दूसरा टर्म इसमें आता है एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग को रिलेशन जानना है तो रिलेशन से पहले क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए एक हम लोग अगर पहले भी देख चुके हैं, तो अगर ए क्रॉस बी हो कहीं पे, तो ये जो क्रॉस आता है इसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये क्रॉस बी में अगर कहीं एलिमेंट कुछ लिखे हों, जैसे एक इसका सेट अगर बना हो A1 B1 A2 B2, ऐसे करके कई सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। तो ये होता है ये क्रॉस बी, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर इसको एग्जांपल के एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझेंगे तो एक इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। कोई सेट अगर ये है जिसके अंदर हम लोग इसको अगर एक और दो एलिमेंट ले लें कि एक यहाँ पे एक के अंदर क्या है, एक और दो है, एक दो एलिमेंट है। और सेट कोई भी हमने ले लिया, इसमें ए बी सी, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट हैं और इसमें 3 एलिमेंट है। तो इसका हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ये क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी में इसका एक
सबसेट के हिसाब से ले, इसको एक को पहले ये क्रॉस बी लिखा हुआ तो हम सबसे पहले इसमें ये के एलिमेंट को लेंगे। अगर कोई एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे बन रहा है, मान लीजिए कोई बन रहा है 1 कामा ये, तो इसमें ये जो पहला एलिमेंट आएगा, ये जो बनेगा 1 कामा ये, इसमें जो पहला एलिमेंट आएगा वो ये सेट का होगा और जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो बी सेट का होगा। तो ये क्रॉस बी में पहले ये के एलिमेंट आएंगे फिर बी के एलिमेंट आएंगे। तो ये क्रॉस बी के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 1 को ए के साथ लिख सकते हैं, फिर 1 को बी के साथ लिख सकते हैं, फिर 1 को सी के साथ लिख सकते हैं, फिर 1 को, फिर 2 को लेंगे, ऐसे 2 को ए के साथ लिखेंगे, फिर 2 को बी के साथ लिखेंगे, फिर 2 को सी के साथ लिखेंगे। तो देखते हैं क्या बनेगा। इसको सबसे पहले 1 को ए के साथ लिख लिए, एक पेयर ये बन गया, फिर 1 को बी के साथ लिख दिए, फिर 1 को सी के साथ लिख दिए, फिर 2 को लेंगे, 2 को ए के साथ लिख देंगे, फिर 2 को बी के साथ लिख देंगे, फिर 2 को सी के साथ लिख देंगे। तो ये जो निकल के आया ये क्या हो गया, एक कार्टीसियन प्रोडक्ट हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, कार्टीसियन प्रोडक्ट। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये है कि यहाँ पे जो, जैसे कोई एक, हम एक पेयर यहाँ से ले लेते हैं, ये क्या लिखा है 2 कामा ये, एक पेयर ये है, तो इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा ये का होगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो बी का होगा। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, वो बी का होगा। ये 2 हमारा कहाँ से लिया गया, 2 हमारा ये से लिया गया जो कि यहाँ पे ये है, और ये कहाँ से लिया गया है, ये बी सेट से लिया गया है। तो अगर ये क्रॉस बी कहीं पे रहेगा तो पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। वैसे अगर कहीं बी क्रॉस ये है, मीन्स बी और ए का कार्टीसियन प्रोडक्ट चाहिए, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो बी सेट से लिया होगा। ये पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट बी से, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, ये सेट ये से आएगा। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, तो ऑर्डर को हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर इसी को हमको निकालना है, ये जो ये सेट लिखा था, ये क्या लिखा था, ये लिखा था 1 2, और बी सेट का था ये बी कामा सी। अगर इसमें बी क्रॉस ये निकालेंगे, मीन्स बी और ए का कार्टीसियन प्रोडक्ट, तो क्या आएगा, इसमें हम लोग पहले क्या निकाले, पहले ये क्रॉस बी निकाला गया है। अब हम लोग क्या कोशिश करेंगे निकालने की, बी क्रॉस ए। तो बी में सबसे पहले हम लोग बी के एलिमेंट को लेंगे, तो बी का एलिमेंट ये है, तो इसका सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। तो ये का फिर पेयर बनेगा 2 के ए के साथ, 1 के साथ, फिर ये का पेयर क्या बनेगा, ये का पेयर बनेगा 2 के साथ, फिर ये का पेयर बनेगा 1 के साथ, फिर ये का पेयर बनेगा 2 के साथ, सॉरी ये का पेयर, बी का पेयर बनेगा 1 के साथ और बी का पेयर बनेगा 2 के साथ, फिर सी का पेयर बनेगा 1 के साथ में और फिर सी का पेयर बनेगा 2 के साथ में। तो बी क्रॉस ए लेने के लिए क्या करेंगे, पहले ये को लेंगे, फिर 1 और 2 के साथ कर देंगे, तो ये 1 कामा, फिर ये लेंगे, ये कामा 2 हो जाएगा। फिर बी को लेंगे, तो बी कामा 1, बी कामा 2, फिर सी को लेंगे, सी कामा 1, सी कामा 2। तो ये जो सबसेट निकल के आया इसको क्या बोलेंगे, बी क्रॉस ये क्या हो गया, कार्टीसियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ये। इसमें कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे तो वो जो पहला एलिमेंट होगा वो बी सेट का होगा, सेट बी से बिलोंग करेगा, वो पहला एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। और जो दूसरा एलिमेंट होगा, वो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे 1 है, तो 1 किससे बिलोंग करेगा, सेट ये से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि इसको ये क्रॉस बी हम लोग नहीं ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं बी क्रॉस ये, बी और ए का कार्टीसियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसलिए ये पहला एलिमेंट बी से और दूसरा एलिमेंट ये से बिलोंग करेगा। तो ये क्या था, ये था कार्टीसियन प्रोडक्ट। इस तरीके से कार्टीसियन प्रोडक्ट निकाला जाता है। कार्टीसियन प्रोडक्ट सीधा सीधा, अगर ये क्रॉस बी है तो जो पहला सेट होगा वो पहला एलिमेंट एक सेट का होगा, जो दूसरे सेट से लिया जाएगा तो दूसरा सेट का दूसरा एलिमेंट होगा। तो आज हम लोगों ने इस पार्ट में क्या देखा, सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है वो देखा, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर पढ़ चुके हैं, उसके बाद में कार्टीसियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। अब ये दोनों जानकारी अगर हमको हो चुकी है तो हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन आसानी से देख सकते हैं। ओके।